वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, जैसे कि आपको पता है इस समय उत्तराखंड में क्या माहौल चल रहा है। परसों एग्जाम होने वाला है 12 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही आपने देखा देहरादून में किस तरीके से जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके साथ बर्बरता की गई पुलिस के द्वारा। और बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी, उस भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया और पथराव भी यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि पुलिस का मानना है कि अभ्यर्थियों की तरफ से पथराव किया गया और अभ्यर्थी कहते हैं कि माहौल पुलिस ने बिगाड़ा था, हम शांति से अपना आंदोलन कर रहे थे। तो यहाँ पर बात जो भी है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर मांग क्या क्या रखी है। ठीक है, जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या कहना है, क्या मांग रहे हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा पिछले कई समय से घोटाले चल रहे थे और असमानताएं, अनियमितताएं चल रही थी। देखो भाई, पेपर हुआ था 8 जनवरी को पटवारी का, और उसके बाद बच्चे अपने अपने घर भी नहीं पहुंचे थे। एग्ज़ाम देने के बाद वापस, जहां से कोई दिल्ली से आया था, कोई नोएडा से गया, कोई कहीं से गया, कोई कहीं से गया, कितना दूर दूर, मतलब जहां एग्ज़ाम सेंटर है वहां से बच्चे अपने घर तक पहुंचे नहीं थे और पेपर लीक होकर के निरस्त होने की इंफॉर्मेशन आ गई थी। कुल मिला के तो अभी 12 तारीख की डेट इसमें रखी गई थी, और उसके बाद अब फिर से अगर ऐसी स्थिति बने तो इस बात से बच्चे डरे हुए हैं ना, अभ्यर्थी इस बात से डरे हुए हैं कि भाई पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लो, जितनी भी धांधलियां हुई उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट के जज के अंडर में सीबीआई जांच होनी चाहिए और एक सख्त नकल रोधी कानून बनना चाहिए। उस नकल रोधी कानून के अंतर्गत जो है विभिन्न पहलुओं को रखा जाए, ध्यान में रख करके एक तगड़ा सा कानून बनना चाहिए। और 12 फरवरी को जो परीक्षा होने वाली है पटवारी की, उसको फिलहाल स्थगित करना चाहिए जब तक ये सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती। और नकलची के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस बात को मैं भी हमेशा से कहता आया हूँ कि जो नकलची बच्चे हैं या अभ्यर्थी हैं, इन लोगों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए और इनकी सज़ा 2 साल 3 साल इतनी नहीं, इनको परमानेंटली ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए या फिर इनको कम से कम 10 साल के लिए बैन किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर 2 साल 3 साल के लिए भाई इनको बैन कर देंगे तो क्या ही मिलेगा यार। 3 साल के अंदर तो भर्ती ही नहीं आएगी, नेक्स्ट भर्तियां आने तक तो ये लोग जो है बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है इन लोगों को कम से कम अगर रखा जाए तो 10 साल का बैन इन पर किया जाए, नहीं तो इनको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। और जो लोग कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए सीधे ही। ये नहीं कि कुछ टाइम के बाद जमानत में बाहर आ रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटियां लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों को कंप्लीटली एक ऐसा तगड़ा अगर कानून बनेगा तो फिर हो सकता है कि लोग इसमें आगे आने वाले समय में ये चीज़ें करने को डरें। अब बात आती है दोस्तों, ठीक है, ये इतनी सारी मांगे हैं इन लोगों की। अब बात ये आती है कि जो ये मामला हुआ है, तो इस मामले में जो कल लाठीचार्ज किया गया, कई लोग इसमें देखेंगे आप दोस्तों, कई लोग इसमें बेहोश हो गए और इसमें गिरफ्तारी होगी लगभग 13 लोगों की। ठीक है, बॉबी पवार समेत कई लोगों की गिरफ्तारियां, राम कंडवाल समेत कई लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हो गई हैं। और लेकिन अगर वहीं पर आयोग की बात करें तो आयोग ने आनन फानन में कल जो है पुलिस का रिजल्ट भी निकाल दिया। अब देखो वहाँ पर रिजल्ट दे दिया ना, उनके नाम नंबर रोल में कुछ नहीं दिया, खाली रोल नंबर। जैसे पहले हाई स्कूल के रिजल्ट आया करते थे ना, वो 10th क्लास में और 12th क्लास के रिजल्ट आया करते अखबारों में, बहुत पहले की बातें हैं। ठीक है, तो उस समय के जैसे इन्होंने रिजल्ट दे दिया। भाई तुम जब रोल नंबर दे रहे हो, आगे से उसका नाम, उसका रोल नंबर और उसके मेरिट पूरी एक लिस्ट बना के दो प्रॉपर तरीके से, ताकि जो बाकी बच्चे हैं उनको ये पता चल सके कि कट ऑफ कितनी गई है और मैं कितने नंबर से रह गया हूँ, मेरा कितना है। ये सारे एक लिस्ट बना के अच्छे तरीके से देनी चाहिए आनन फानन में, ताकि मामले को थोड़ा सा डाइवर्ट उधर को किया जाए। इस तरीके से ये रिजल्ट देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब दूसरा देखिए, आज का पेपर जैसे आप देखेंगे पूरा पेपर पटा पड़ा है दोस्तों कल की न्यूज़ों से। ठीक है, जो जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में हुआ है, कई आरोपी बनाए गए हैं, कई पेपर जो है उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा है जो आयोग का सपोर्ट करने और पुलिस के सपोर्ट के तरीके से लिखा है। लेकिन उम्मीदवारों के साथ क्या, उनके साथ इतना बड़ा जो अन्याय हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? वो चारों तरफ से आज तक उनके मन मस्तिष्क पर उत्तराखंड सरकार, आयोग और विभिन्न जो बॉडीज हैं वो बेरोजगार नौजवानों के दिलों पर, बेरोजगार नौजवानों के कलेजों पर, उनके मन मस्तिष्क पर लाठीचार्ज कर ही रहा था। लेकिन कल तो दोस्तों हद ही है कि पूरे उनके शरीर पर भी, बाहरी शरीर पर भी लाठीचार्ज किया गया और उनको मारा पीटा गया।
तो ये कहीं न कहीं जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद मैंने आपको बोला कि पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भी जारी कर दिया, और पटवारी का जहाँ तक पेपर रद्द होने की बात है दोस्तों, पटवारी का पेपर रद्द नहीं होगा, ठीक है। तो पटवारी का पेपर रद्द होने वाला नहीं है, केवल आज का दिन रह गया है। अब देखना होगा आज के दिन में क्या हो पाता है, क्या आज के दिन में ये लोग कुछ कर पाएंगे, कुछ करेंगे नई चीज़। क्या आज का दिन जो है एक ऐसा दिन होगा जिसमें हम पटवारी के पेपर को देखेंगे कि पेपर स्थगित हो गया, नेक्स्ट उसकी पोस्टपोन की डेट जो है फिर निर्धारित होगी, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि पेपर अब जो है स्थगित होने वाला है। तो आप लोग सभी तैयार रहें। और एक खेल यहाँ पर देखो, अभ्यर्थियों को इन्होंने 7 दिन तक निःशुल्क यात्रा करने का जो है बोला है। अब भाई 7 दिन तक निःशुल्क यात्रा ठीक है, लेकिन किस में? रोडवेज में। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर रोडवेज चलती ही नहीं है, रोडवेज की बसें। अब देखिए, किसी को हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जाना है मेरे भाई, तो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए केवल एक रोडवेज चलती है, और उस रोडवेज में आप सोचो कितने अभ्यर्थी जाएंगे। पिछली बार जब 8 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ की रोड में जो बसें चलती हैं वो रोज से अलावा 2 बसें अतिरिक्त चलाई थी। किसने? KMOU ने। उसके बाद रोडवेज की एक बस तो है ही है, और इसके बावजूद भी मतलब अभ्यर्थी इतने ज़्यादा थे कि बसों में जगह नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो अब सोचो 2-2 बस वहाँ पर ज़्यादा करने के, भाई एक रोडवेज में जगह हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर खेल है, एक आप लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है, आप लोगों के मस्तिष्क के साथ खेला जा रहा है, और हो सकता है कुछ लोगों को इसमें थोड़ी सी राहत मिल जाए। लेकिन मेरे पास वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि हमारे क्षेत्र में तो रोडवेज चलती ही नहीं है, रोडवेज है ही नहीं, ठीक है। तो अब या तो फिर ऐसा होता कि भाई प्रत्येक अभ्यर्थी जो है, लो भाई तुम्हारे अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये हमने डाल दिए हैं, आप लोगों का किराया फ्री है, आप लोग रहना खाना जो भी है, या फिर किराया आप चाहे किसी भी माध्यम से जाएं, तो ये 1,000 रुपये ये हमारी तरफ से आप लोगों के यात्रा व्यय और वगैरह ये सारी चीज़ें रहा, ठीक है। तो ये तो समझ में आता है भाई, है ना। तो ये तो कहीं ना कहीं तर्कसंगत हमें नहीं लगा। ये ठीक है, एक तरीके से लीपा पोती और आपके मुंह में लॉलीपॉप डालने वाला हिसाब ऐसा हो गया है। तो अभ्यर्थी मैं आपको बता दूं, 72 सेंटर और 29,000 अभ्यर्थी इस बार पटवारी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये इन्होंने साफ कर दिया है। और परीक्षा स्थगित नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर साफ साफ जो है नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आज पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है दोस्तों। देखिए, याद आती है वो घटना, सल्ट की घटना, उत्तराखंड के समय जो आंदोलन हुए थे, मसूरी की घटना, मुजफ्फरनगर कांड, ठीक है। ये सारे घटनाएं जो कांड हुए थे जिस समय राज्य आंदोलन हुआ था, उस समय के आंदोलन की घटनाएं याद आ गई। कई लोग कल सिर फट गया एक नौजवान का, देख सकते हैं आप, ठीक है। कोई मूर्छित हो गया, और इस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाई गई। भाई, जो पुलिस वालों ने लाठी बरसाई गई, हम मानते हैं कि उनकी ड्यूटी है, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, लेकिन भाई थोड़ा एक तरीका भी होता है, एक सॉफ्ट तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप उनकी परेशानी भी समझ सकते हैं। उनके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, और जब उनकी खुद की नौकरी नहीं लगी थी, उस समय के वक्त को याद उन्हें करना चाहिए कि भाई हम भी जो है इसी लाइन में थे, हम भी इसी कैटेगरी में थे। आज हमारी स्थिति थोड़ा सा ठीक है, तो हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप उनके साथ शामिल हो जाओ, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, वो भी रक्षक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इंसानियत के नाते, जिस तरीके से लाठी कहाँ पड़ रही है, किस नौजवान, बेरोजगार नौजवान के सर पे पड़ रही है, किसी के हाथों में पड़ रही है, बेहद दुखद था दोस्तों, बहुत दुखद था। तो अब देखना है, आज का दिन लास्ट दिन है। इस दिन हम ये उम्मीद करेंगे कि एग्ज़ाम के बारे में कुछ तो नया अपडेट आए हमारे सबसे हैंडसम CM धामी जी की तरफ से और आयोग की तरफ से, और सोचेंगे इसमें दोस्तों। बाकी नकल रोधी कार्यक्रम वगैरह ये सारी चीज़ें उन्होंने बोल दिया कि अध्यादेश राजभवन भेजा जाना है, और नए कानून में अब प्रावधान होंगे, नकल माफिया जो होंगे उनको उम्र कैद होगी, करोड़ों रुपये की उनको हो सकती है जो जुर्माना हो सकता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने बोली हैं, लेकिन कब तक भाई, कब होगा ये सारी चीज़ें? यही मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं कि जब ये चीज़ें हो जाए उसके बाद ही साफ़ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इसी मामले में बवाल उत्पन्न हो गया है, लेकिन दुखद तस्वीरें थी जो कल आई।
तो साथियों इस वीडियो में इतना ही है। अपनी अपनी तरफ से जो है आप भी अपना समर्थन कीजिए, अपना पक्ष रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम। इस वीडियो में धन्यवाद। जय हिंद।